हेलो मित्रों, आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। आइए कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक 5 महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इन फैक्टों का क्या मतलब है और इनका क्या कारण है। जैसे कि राम राम 2 बार क्यों बोला जाता है, शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य का नाम क्यों लिया जाता है और भगवान शिव के जटा से गंगा जी कैसे निकली हैं और इनका आगमन कैसे हुआ है, भगवान विष्णु शेषनाग पर कैसे सोते हैं और जी हवा में कैसे उड़ते हैं। आइए इन सभी फैक्टों और रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। मित्रों, इससे पहले आप सभी से छोटी सी निवेदन है, अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। ऐसी ही फैक्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करें। तो आइए कुछ आध्यात्मिक फैक्टों के बारे में जानते हैं। पहला, राम राम 2 बार क्यों बोला जाता है। राम राम 2 बार बोलने का कई आध्यात्मिक और धार्मिक कारण इसके पीछे मिलते हैं। राम शब्द का इस्तेमाल भगवान राम के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसमें 2 बार राम बोलने से भगवान और भी ज़्यादा गहराई से व्यक्त होती है। वैदिक दृष्टिकोण से माने तो ताबिज पूर्ण ब्रह्मा का मात्रिक गुणांक 108 है। हिंदी वर्णमाला में 27वां अक्षर है। आ की मात्रा दूसरा अक्षर और म 25वां अक्षर, इन तीनों अंकों का योग 54 होता है, यानी एक राम का योग 54 हुआ। 2 बार राम राम कहने से टोटल 108 बार हो जाता है, जो पूर्ण ब्रह्मा तक कहलाता है, जिसे सिद्ध कहा जाता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से राम राम 2 बार बोला जाता है। दूसरा, शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य का नाम क्यों लिया जाता है। यह मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी कुछ अंग सक्रिय रहते हैं, जिनके कान की प्रक्रिया जागृत रहती है। इसीलिए अंतिम समय में अमृत रूप राम का नाम लिया जाता है, जिससे यह शब्द मृतक के कान में समा जाए और वह मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। राम नाम सत्य है कहने का मतलब यह भी होता है कि जिंदगी में और जिंदगी के बाद भी केवल राम नाम ही सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। राम नाम सत्य है का जाप करने से दाह संस्कार के दौरान दिव्यांग आत्मा को नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। शक्तियों का उपयोग करने के लिए राम नाम सत्य का प्रयोग किया जाता है और बोला जाता है। तीसरा, भगवान शिव के जटायु से गंगा जी कैसे निकली। इसके पीछे की कुछ कहानियां और रोचक बातों के बारे में आइए जानते हैं। गंगा स्वर्ग से धरती पर आई, लेकिन उनका वेग इतना ज्यादा था कि पृथ्वी नष्ट हो जाती। भागीरथी ने भगवान शिव से गंगा के वेग को रोकने का प्रार्थना किया। भगवान शिव ने अपनी जटा खोली और गंगा उसमें समा गई। गंगा का वेग कम हो गया और उन्हें क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद शिव जी ने गंगा को अपने सिर में समेट लिया और बहने दिया। गंगा को अपनी जटायु में धारण करने के कारण भगवान शिव का एक नाम पड़ा, जिसे गंगाधर के नाम से जाना जाता है। गंगा को 7 धाराओं में बांटा गया। भागीरथी, जाह्नवी, भीलगंगा, मंदाकिनी, ऋषि गंगा, सरस्वती और अलकनंदा के नाम से जाना जाता है और गंगा नदी को 7 भागों में बांटा गया। यही कारणों से भगवान शिव के जटा से गंगा जी बहती हैं। चौथा, भगवान विष्णु शेषनाग पर कैसे सोते हैं और इसके पीछे का क्या कारण है। भगवान शिव ने ही लोगों को बताया था कि विष्णु भगवान शेषनाग पर सोने की मुद्रा में क्यों हैं। भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं और शेषनाग काल का प्रतीक हैं। भगवान विष्णु ने शेषनाग पर विजय प्राप्त कर ली है। शेषनाग को भगवान विष्णु का ऊर्जा
स्रोत माना जाता है। शेषनाग दिव्य ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है, नाग काल का प्रतीक है और मृत्यु देने की शक्ति भी रखते हैं। शेषनाग प्राकृतिक संतुलन का प्रतीक है। विष्णु प्राकृतिक का मनुष्य रूप है, इसीलिए उन्हें भी ये शक्ति प्राप्त है। भगवान विष्णु बाईं करवट सोते हैं क्योंकि दिमाग का दायां हिस्सा शरीर के बाएं हिस्से को काबू करता है और बायां दायां हिस्से को। भगवान विष्णु की योग निद्रा स्थिति तुरिया अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, वहीं चरण को योगी समाधि से प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि भगवान विष्णु शेषनाग पर सोते हैं। पांचवा, हनुमान जी हवा में कैसे उड़ते हैं, आइए जानते हैं। हनुमान जी को वायु से वरदान मिला था कि जिसकी वजह से वे हवा में उड़ते हैं। दोहे में बताया गया है कि हनुमान जी 11 सेकंड में प्रति किलो घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं। हनुमान जी की छलांग इतनी ऊंची है कि वे हवा में ही बहुत देर तक रह पाते हैं। हनुमान जी को लंका जाने में सिर्फ 2 घंटे लगे थे। इसका मतलब है कि उनकी उड़ने की रफ्तार 2500 प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। इन्हीं कारणों की वजह से हनुमान जी हवा में उड़ते हैं और उन्हें वायुदेव से वरदान प्राप्त है। मित्रों, यह रहे कुछ महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। ऐसी फैक्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।